नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 के बच्चों के लिए एक्सेप्टेंस स्पीच। जी बच्चों, सबसे पहले ये जानें कि एक्सेप्टेंस स्पीच होती क्या है। जब आपको कोई पुरस्कार मिलता है, जब आपको कोई अवार्ड मिलता है और अवार्ड मिलने के ठीक बाद, पुरस्कार मिलने के ठीक बाद जो आप संक्षिप्त भाषण देते हैं ना, उसी भाषण को हम एक्सेप्टेंस स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक्सेप्टेंस स्पीच की शुरुआत करने से पहले हम आंग सांग सू की, जी बच्चों बहुत बड़ा नाम है ये, आंग सांग सू की के बारे में जानते हैं। आंग सांग सू की बॉर्न ऑन 19 जून 1945 इन रंगून। बच्चों आंग सांग सू की जिनका जन्म 19 जून 1945 को रंगून में हुआ था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछेगा कि आंग सांग सू की का जन्म कब हुआ था, तो जवाब होगा 19 जून 1945। और कहाँ हुआ था, तो रंगून में हुआ था। इज़ ए प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। बच्चों जो प्रो डेमोक्रेसी देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कि लोकतंत्र की समर्थक। जी बच्चों, लोकतंत्र की समर्थक। और एक्टिविस्ट का मतलब होता है कार्यकर्ता, और लीडर का मतलब होता है नेता। तो आंग सांग सू की जिनका जन्म 19 जून 1945 को रंगून में हुआ था, लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता और नेता हैं ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। हमारे पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश बर्मा के नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की ये नेता हैं, नेत्री भी कहिए, और लोकतंत्र की बहुत बड़ी समर्थक हैं। कौन? आंग सांग सू की। सी वन यानी वो जीती, यानी इन्होंने हासिल किया क्या? द राफ्टो प्राइज़ एंड द सकैरोव प्राइज़ फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट इन 1990, 1990 में। जी याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1990 में फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए आंग सांग सू की को राफ्टो पुरस्कार और सकैरोव पुरस्कार भी प्राप्त है। एंड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991, और 1991 में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार। जी, और 1991 में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार भी आंग सांग सू की को मिला है। जी बच्चों आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हियर, यहाँ पे जो यह एक्सेप्टेंस स्पीच दिया गया वाज डिलीवर्ड, यहाँ पे जो आप एक्सेप्टेंस स्पीच जो आप पढ़ने जा रहे हो, जो आपकी ये टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वाज डिलीवर्ड, यह भाषण डिलीवर किया गया, यानी यह भाषण दिया गया ऑन बिहाफ ऑफ आंग सांग सू की। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है बच्चों के बदले में, यानी यह भाषण, ठीक है, आंग सांग सू की ने नहीं दिया, बल्कि उनके बदले उनके सन अलेक्जेंडर एरिस ने दिया। याद रखिएगा कि आंग सांग सू की ने यह भाषण नहीं दिया, बल्कि यह भाषण उनके भाई नहीं, ठीक है, उनके भतीजे नहीं, बल्कि उनके पुत्र अलेक्जेंडर एरिस ने दिया है। कब? सुनिए। ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन ओस्लो दिसंबर 10, 1991, यानी 1991 में, 10 दिसंबर 1991 में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, 10 दिसंबर 1991 में, है ना, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यह जो नोबेल पुरस्कार है ना, आंग सांग सू की चूँकि कुछ पर्सनल कारण से वहाँ पर उपस्थित नहीं हुई थी, तो उनका पुत्र इस पुरस्कार को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के दौरान ही यह एक्सेप्टेंस स्पीच नामक भाषण देता है। अब आइए यह क्यों उपस्थित नहीं थी इसके बारे में जानते हैं। तो इनका लड़का अलेक्जेंडर एरिस क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहे हैं कि योर मैजेस्टीज़, योर एक्सीलेंसीज, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। बच्चों जैसे आप भी जब भी कोई भाषण शुरू करते हो तो शुरू में एड्रेस करते हो ना कि रेस्पेक्टेड टीचर्स, रेस्पेक्टेड मुखिया जी, या जो भी आप कहते हो। तो बच्चों जो मैजेस्टीज़ देख रहे हैं, एक्सीलेंसीज देख रहे हैं ना, ये भी संबोधन के ही शब्द हैं, और इनका प्रयोग शाही परिवार के लोगों के लिए होता है, या महामहिम अन्य देश के राष्ट्राध्यक्षों के लिए होता है, राजदूतों के लिए होता है। तो अलेक्जेंडर एरिस अपनी माँ के बदले नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 10 दिसंबर 1991 को नोबेल पुरस्कार ग्रहण करने के बाद यह भाषण दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं सुनिए। आई स्टैंड बिफोर यू हियर टुडे,
आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ, यानी दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष और राजदूत और शाही परिवारों के लिए लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। तो कह रहे कि आई स्टैंड बिफोर यू हियर टुडे, आज मैं आप सब लोगों के सामने खड़ा हूँ, टू एक्सेप्ट, ग्रहण करने के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर आंग सांग सू की, मैं अपनी माँ आंग सांग सू की के बदले, दिस ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइजेज द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, शांति का नोबेल हासिल करने के लिए, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। और यह पुरस्कार जो है ना द ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइजेज हैं, यानी संसार के जितने भी पुरस्कार हैं सभी पुरस्कारों से बड़ा है, महान है और प्रतिष्ठित है। कौन? नोबेल प्राइज़। तो शांति के नोबेल को प्राप्त करने के लिए अपनी माँ के बदले यहाँ पे मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ। अब क्यों भाई माँ के बदले? सुनिए, बिकॉज सर्कमस्टांसेस, क्योंकि सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है हालात, डोंट परमिट माई मदर टू बी हियर इन पर्सन, क्योंकि हालात ने मेरी माँ को यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से, इन पर्सन, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी, इसलिए माँ के बदले मैं हूँ। एंड आई विल डू माई बेस्ट, और मैं भरसक कोशिश करूँगा, एंड आई विल डू माई बेस्ट, और मैं भरसक कोशिश करूँगा टू कन्वे द सेंटिमेंट्स, यानी उन भावों को, उन मनोभावों को, उन भावनाओं को कॉन्वे यानी आप तक पहुँचाऊँ। आई बिलीव शी वुड एक्सप्रेस, यानी जिन भावनाओं को मेरी माँ व्यक्त करती, जिन मनोभाव को मेरी माँ व्यक्त करती ना, मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी उसी मनोभाव को, उसी भावनाओं को आप तक पहुँचाऊँ। ये आंग सांग सू की का लड़का अलेक्जेंडर एरिस कहता है। आगे सुनिए। फर्स्टली, सबसे पहले आई नो, मुझे मालूम है, दैट सी वुड बिगिन बाई सेइंग, कि मेरी माँ यह कहते हुए शुरुआत करती, दैट सी एक्सेप्ट्स द नोबेल प्राइज फॉर पीस नॉट इन हर ओन नेम बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। आपको पता है बर्मा में रंगून है, और बर्मा के रंगून में ही आंग सान सू की का जन्म हुआ था, और ये लोकतंत्र समर्थक नेत्री हैं बच्चों। तो ये कह रहा है, अलेक्जेंडर एरिस कह रहे हैं कि मुझे मालूम है, आई नो, मुझे मालूम है कि मेरी माँ यही कहते हुए शुरू करती, दैट सी एक्सेप्ट्स द नोबेल, कि वह नोबेल पुरस्कार को स्वीकार कर रही हैं, नॉट इन हर ओन नेम, केवल अपने नाम पे नहीं, बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा, बल्कि बर्मा के हर एक व्यक्ति के नाम पर वह इस पुरस्कार को प्राप्त कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। शी वुड से, मेरी माँ कहती, दैट दिस प्राइज बिलोंग्स नॉट टू हर, मेरी माँ कहती कि यह पुरस्कार केवल आंग सांग सू की का नहीं है, बट टू ऑल दोज मेन, बल्कि यह पुरस्कार उन सभी लोगों के लिए है, विमेन, उन सभी महिलाओं के लिए है, एंड चिल्ड्रन, उन सभी बच्चों के लिए है, हु इवन एज आई स्पीक, वे जो मैं इस समय भाषण दे रहा हूँ ना, भाषण के दौरान भी कंटिन्यू टू सेक्रीफाइस देयर वेलबींग, देयर फ्रीडम, देयर लाइव्स इन परसूट ऑफ ए डेमोक्रेटिक बर्मा। यानी यह पुरस्कार, मेरी माँ कहती कि यह पुरस्कार मेरा नहीं है, बल्कि यह पुरस्कार उन सभी पुरुषों का है, उन सभी महिलाओं का है, उन सभी बच्चों का है, जो मेरे बोलने के दौरान भी बर्मा में इन परसूट ऑफ ए डेमोक्रेटिक बर्मा, एक लोकतांत्रिक, एक प्रजातांत्रिक, है ना, बर्मा को की परसूट में, की चाह में, को प्राप्त करने की चाह में अपनी आज़ादी और अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं। यह पुरस्कार उन सभी लोगों के लिए है। ये लड़का कहता है कि मेरी माँ यही कहती और मैं भी यही कह रहा हूँ। देयर्स इज़ द प्राइज़, यह पुरस्कार उन्हीं लोगों का है, उन्हीं मेन का है, उन्हीं वीमेन का है, उन्हीं चिल्ड्रन का है, जो बर्मा में लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपने आज़ादी को, अपनी शांति को और अपने प्राणों का न्यौछावर दे रहे हैं। यह पुरस्कार उन्हीं लोगों का है। एंड देयर्स विल बी द इवेंचुअल विक्ट्री, और उन्हीं लोगों का, इवेंचुअल का मतलब होता है बच्चों अंत में, और अंत में उन्हीं लोगों का जीत होगा, और अंत में उन्हीं लोगों की जीत होगी। इन बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, बर्मा में, रंगून में जो लंबा संघर्ष चल रहा है ना, पीस के लिए, शांति के लिए, फ्रीडम, आज़ादी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए लोग जो संघर्ष कर रहे हैं ना, अंत में जीत उन्हीं की होगी। मेरी माँ यही कहती और मैं भी यही कह रहा हूँ। स्पीकिंग एज हर सन, यानी आंग सांग सू की के बेटे के रूप में बोलते हुए, हाउएवर आई वुड ऐड दैट,
आई वुड ऐड दैट, मैं ये जोड़ना चाहूँगा, दैट आई पर्सनली बिलीव कि मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूँ, मानता हूँ, दैट बाई हर ओन डेडिकेशन एंड पर्सनल सेक्रीफाइस, कि मेरी माँ ने स्वयं के समर्पण के कारण, स्वयं के अर्पण के कारण, एंड पर्सनल सेक्रीफाइस, और व्यक्तिगत त्याग के कारण, व्यक्तिगत बलिदान के कारण, शी हैज़ कम टू बी ए वर्दी सिंबल, मेरी माँ जो है ना वह त्याग का, वह बलिदान का एक महत्वपूर्ण, एक आदरणीय प्रतीक बन गई हैं, सिंबल बन गई हैं। थ्रू whom द प्लाइट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा में बी रिकॉग्नाइज्ड, थ्रू whom, और उसी के माध्यम से, उसी के द्वारा जो बर्मा के लोगों की स्थिति है ना, उस स्थिति को दुनिया के लोग जानेंगे और पहचानेंगे। इस प्रकार से इतनी ज़्यादा त्याग और बलिदान की प्रतीक मेरी माँ बन गई हैं। एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है कंडीशन, स्थिति होती है, दुर्दशा होती है, और अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कम करके आंकना। ये कह रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे देश के लोगों की जो स्थिति है ना, मेरी माँ की जो स्थिति है, लोकतंत्र समर्थक लोगों की जो स्थिति है ना, शांति की चाह वाले लोगों की जो स्थिति है, आज़ादी की बात करने वाले लोगों की जो स्थिति है ना, तो उनकी जो स्थिति है ना, नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट, किसी भी व्यक्ति को उसको कम करके नहीं आंकना चाहिए। बहुत बुरी स्थिति है मेरे देश में, शांति चाहने वाले लोगों की, लोकतंत्र मांगने वाले लोगों की स्थिति बहुत नाजुक है, और किसी भी व्यक्ति को इसको कम करके नहीं आंकना चाहिए। आगे क्या बता रहे हैं सुनिए, कह रहे हैं द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स। बच्चों, कंट्री साइड का मतलब होता है देहात, और टाउन्स का मतलब होता है शहर। माँ के बदले अलेक्जेंडर एरिस कहते हैं कि द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स, यानी वे लोग जो गाँवों में रह रहे हैं, वे लोग जो शहरों में रह रहे हैं, लिविंग इन पॉवर्टी एंड डेस्टिट्यूशन, सब लोग, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी और डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है अभाव, वे सब लोग भीषण गरीबी में जी रहे हैं, वे सभी लोग भीषण अभाव में जी रहे हैं। यानी जीवन जीने के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वे भी उनको हासिल नहीं है। दोज इन प्रिजन, और वे लोग जो जेल में हैं, यानी लोकतंत्र मांगने वाले लोग, शांति मांगने वाले लोग, आज़ादी मांगने वाले लोग जो गाँवों में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं ना, एकदम भीषण गरीबी में जी रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं। और वे लोग जो जेलों में बंद हैं ना, बैटर्ड एंड टॉर्चर्ड, उन लोगों को बॉर्डर बार बार पीटा जा रहा है, एंड टॉर्चर्ड, और उनको नाना प्रकार की यातनाएं दी जा रही हैं, नाना प्रकार के उन पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। एलेक्जेंडर एरिस कह रहे हैं टॉर्चर का मतलब होता है जुल्म ढाना। द प्लाइट ऑफ द यंग पीपल, द होप ऑफ बर्मा। आपको मालूम है किसी भी देश की जो युवा होते हैं ना, वे उस देश की उम्मीद होते हैं, आशा की किरण होते हैं। तो अलेक्जेंडर एरिस कह रहे हैं कि बर्मा के नौजवान जो बर्मा की उम्मीद हैं, बर्मा की आशा हैं, डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल्स में मलेरिया बीमारी से ग्रसित होकर के अपने प्राण गंवा रहे हैं। टू विच दे हैव फ्लेड, जहाँ बर्मा के तानाशाहों से डर करके बर्मा के नौजवान, शांति प्रिय लोग, आज़ादी को चाहने वाले लोग, लोकतंत्र को मांगने वाले लोग उन तानाशाहों से डर करके जंगलों में भाग गए हैं और वहाँ मलेरिया का शिकार हो रहे हैं। दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स बीटन एंड डिसऑनर्ड, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, जो बौद्ध धर्म के जो सन्यासी हैं ना, बीटन, उनको भी मारा पीटा जा रहा है, एंड डिसऑनर्ड, और उनका भी अपमान किया जा रहा है। ये स्थिति है मेरे देश की। जो आज़ादी मांग रहा है, शांति मांग रहा है, डेमोक्रेसी मांग रहा है ना, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं, गरीबी दिया जा रहा है, जुल्म ढाए जा रहे हैं उन पे। ये है मेरी देश की स्थिति। नॉर शुड वी फॉरगेट, एरिस कहते हैं कि नॉर शुड वी फॉरगेट, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, दैट मेनी सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स, कि बहुत सारे सीनियर, वरिष्ठ एंड हाईली रिस्पेक्टेड, बहुत ही सम्मानित नेता, बिसाइड्स माई मदर, मेरी माँ के अलावा, ये कह रहे हैं कि यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मेरी माँ के अलावा बहुत सारे जो सम्मानित नेता हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, हु आर ऑल इनकार्सरेटेड। इनकार्सरेटेड का मतलब था जेल में डाल देना, उन लोगों को भी जेल में डाल दिया गया है। जो रेस्पेक्टेड लीडर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, आज़ादी की मांग कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं, सबको जेल में ठूस दिया गया है। एरिस कह रहे हैं
इट इज़ ऑन देयर बिहाफ, उनके बदले भी आई थैंक यू, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ फ्रॉम माई हार्ट, अपने दिल से, फॉर दिस सुप्रीम ऑनर। सुप्रीम ऑनर का मतलब सर्वोच्च सम्मान, मतलब नोबेल, यानी इस नोबेल पुरस्कार के लिए, इस सर्वोच्च सम्मान के लिए केवल मैं अपनी माँ के बदले ही नहीं, उन सभी लोगों के बदले आपको धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों को सैनिक हुकूमत ने जेलों में ठूस दिया है। द बर्मीज पीपल, बर्मा के लोग, जी बच्चों, द बर्मीज पीपल, बर्मा के लोग, कैन टुडे, आज, होल्ड दियर हेड्स अ लिटिल हायर इन द नॉलेज। बर्मा के लोग आज अपने सर को, अपने हेड को थोड़ा सा ऊंचा उठा सकते हैं, इन द नॉलेज, इस जानकारी के बाद, दैट इन दिस फार डिस्टेंट लैंड। बच्चों, फार डिस्टेंट लैंड का मतलब होता है दूर के इस देश में। आज बर्मा के लोगों को जब यह पता चलेगा कि बर्मा की लोकतंत्र समर्थक नेत्री को नोबेल मिला है ना, तो इस दूर देश में नोबेल मिला है ना, तो ये जानकारी जब उन लोगों को होगी तो आज वे अपने सर को थोड़ा ऊंचा उठा सकें। क्यों? क्योंकि दे आर सफरिंग, सफरिंग का मतलब पीड़ा, कष्ट, तकलीफ। देयर सफरिंग हैज़ बीन हर्ड एंड हिडेड, क्योंकि दुनिया के इस दूरस्थ देश में उनकी पीड़ा को किसी ने सुना है, किसी ने देखा है ना। तो इसलिए यह पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। जब जानकारी उन लोगों को होगी तो आज अपना सर थोड़ा सा ऊंचा उठा लेंगे कि दुनिया में उनके देश के लोग भले ही सही नहीं, लेकिन दुनिया के दूर कोने में कोई ना कोई उनके कष्ट को, उनकी तकलीफ़ों को सह रहा है और उनके पुरस्कारों को और उनके प्रयासों को पुरस्कार के रूप में नवाजा जा रहा है। आगे बच्चों अलेक्जेंडर एरिस कहते हैं, सुनिए, कहते हैं कि वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, ये कह रहे हैं कि हम लोगों को यह भी याद रखना चाहिए दैट द लोनली स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, यह जो अकेली लड़ाई है, टेकिंग प्लेस मतलब घटित हो रही है, जो लड़ाई लड़ी जा रही है ना, इन हैविली गार्डेड कंपाउंड इन रंगून, यानी बर्मा के रंगून में, हैविली गार्डेड, जहाँ पे सैनिकों का भारी क्या है, पहरा है, तो उस कंपाउंड में जो आज़ादी, शांति और डेमोक्रेसी के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, इज पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल वर्ल्ड वाइड। यह बच्चों मच लार्जर स्ट्रगल, एक बहुत बड़ी लड़ाई का यह एक हिस्सा है वर्ल्ड वाइड, यानी पूरी दुनिया में जो शांति, सद्भाव, आज़ादी और लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है अलग अलग देशों में, उसी लड़ाई का यह हिस्सा है। फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, इमेंसिपेशन का मतलब होता है आज़ादी, मुक्ति, यानी यह जो लड़ाई है ना, जो मेरी माँ लड़ रही हैं, दुनिया के अन्य देशों में भी लोग लड़ रहे हैं ना, यह आज़ादी किस लिए है? तो फॉर द इमेंसिपेशन, मुक्ति के लिए है, ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, यानी मानव की मुक्ति के लिए है, फ्रॉम पॉलिटिकल टिरनी। पॉलिटिकल टिरनी का मतलब होता है बच्चों कि जो राजनैतिक जो टिरनी है ना, जो अत्याचार है, उस अत्याचार से मुक्ति के लिए लड़ाई है। एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन, और जो आप सब्जेक्शन देख रहे हैं ना बच्चों, सब्जेक्शन का अर्थ होता है अधीनता और आधिपत्य, यानी जो साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन है, जो पॉलिटिकल टिरनी है, जो राजनीतिक अत्याचार है, दुराचार है, या जो आधिपत्य है ना, उस आधिपत्य से मुक्ति के लिए यह वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में लड़ी जा रही लड़ाई का ही एक हिस्सा हम लोग रंगून में यानी बर्मा में भी क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। द प्राइज आई फील श्योर, ये कह रहे हैं कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि यह पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज, इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज, उन सभी लोगों को सम्मानित करने के लिए है। ऑनर का मतलब होता है सम्मानित करना। यह पुरस्कार उन सभी लोगों को सम्मानित करने के लिए जो इंगेज्ड हैं, मतलब लगे हुए हैं, इन दिस स्ट्रगल, इस संघर्ष में, यानी शांति पाने के संघर्ष में, आज़ादी पाने के संघर्ष में, लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करने के संबंध में जितने लोग लगे हुए हैं, वेयर एवर दे में भी, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, यह पुरस्कार उन सभी लोगों के लिए है, न कि केवल मेरी माँ के लिए है। इट इज़ नॉट विदाउट रीज़न, और यह ऐसे भी नहीं है, ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट विदाउट रीज़न दैट टुडेज इवेंट्स इन ओस्लो, यह ऐसा भी नहीं है कि आज जो पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में अपनी माँ के बदले मैं ग्रहण कर रहा हूँ, फॉल ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, आज ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार भी दिवस है, आज ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी आज ही है, और इसी दिन मुझे
पीस प्राइज़ मिल रहा है, नोबेल पीस प्राइज़ मिल रहा है, या कोई कोइंसिडेंस नहीं है, या कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह दुनिया में मानवाधिकार की विजय के लिए यह एक इशारा भी है। सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, यह जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, सेलिब्रेट यानी मनाया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में यह मनाया जाता है। और आज ही के दिन दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मुझे दिया जा रहा है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, या कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह एक इशारा है। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं मिस्टर चेयरमैन, कह रहे हैं श्रीमान सभापति, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी का मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है ना, जो संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, हैज़ अपलॉडेड मतलब तारीफ़ किया। अपलॉड का मतलब तारीफ़ करना, प्रशंसा करना। उसने तारीफ़ की है, प्रशंसा की है द चॉइस ऑफ योर कमिटी, यानी आपकी कमेटी ने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए मेरी माँ को चुना है ना। तो इस चॉइस के लिए, इस चयन के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपकी भूरी भूरी क्या की है, प्रशंसा की है, आपकी तारीफ़ की है। जस्ट अ फ्यू डेज एगो, कुछ ही दिन पहले, जस्ट ए फ्यू डेज अगो द यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने पास्ड द यूनानिमस एंड हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन, यानी कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र ने पास किया ए यूनानिमस यानी सर्वसम्मति से, एंड हिस्टोरिक ऐतिहासिक, रेजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव। अभी कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र ने एक सर्वसम्मति से और ऐतिहासिक रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास किया। वेलकमिंग, उस प्रस्ताव में स्वागत किया गया सेक्रेटरी जनरल जेबियर पेरिज डी कुइयार्स स्टेटमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अवार्ड एंड इंडोर्सिंग इज रिपीटेड अपील्स फॉर माय मदर्स अर्ली रिलीज फ्रॉम डिटेंशन। रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना, छोड़ देना, और डिटेंशन का मतलब होता है कैद की स्थिति। यानी कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र ने एक सर्वसम्मति से ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया, और उस प्रस्ताव में जो जेबियर पेरिज डी कुइयार हैं, जो सेक्रेटरी जनरल, जो सेक्रेटरी जनरल हैं किसके, यूएसए के, उनके स्टेटमेंट का, जिसमें उन्होंने इस अवार्ड के, इस नोबेल प्राइज़ के महत्व को क्या किया है, उस पर उन्होंने विस्तार से क्या की है, चर्चा की है। एंड इंडोर्सिंग इज रिपीटेड अपील्स, और जिसमें उन्होंने लगातार अपील किया है, यानी विनय किया है, मतलब दुनिया अनुरोध किया है फॉर माय मदर्स अर्ली रिलीज फ्रॉम डिटेंशन, कि मेरी माँ को है ना तुरंत जेल से क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। इसकी जो अपील है ना, इस अपील का वेलकम किया है किसने, यूनाइटेड नेशंस ने एक यूनानिमस और हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास करके, जिसमें उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जो महासचिव हैं ना, कौन है, जेबियर पेरिज डी कुइयार है। उन्होंने जो इस पुरस्कार के महत्व पे जो प्रकाश डाला है, और उन्होंने मेरी माँ को जेल से रिलीज़ करने का जो अपील की है, संयुक्त राष्ट्र ने भी प्रस्ताव पास करके इस कदम का क्या किया है, स्वागत किया है। लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशंस, यानी आने वाली पीढ़ियों के द्वारा ये न कहा जाए, कभी नहीं कहा जाए। लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशंस, यानी आने वाली पीढ़ियों के द्वारा ये कभी नहीं कहा जाए दैट इंडिफरेंस, की इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, सिनिसिज्म और सेल्फिशनेस। सिनिसिज्म का या सेल्फिशनेस का अर्थ होता है स्वार्थ। मेड अस फेल टू लीव अप टू द आइडियल्स ऑफ ह्यूमनिज्म, यानी ह्यूमनिज्म जो मानवता है ना, उसके जो आइडियल्स हैं, उसके जो आदर्श हैं ना, तो आने वाली पीढ़ियाँ ये कभी नहीं कहे कि विच द नोबेल पीस प्राइज इनकैप्सुलेट, यानी नोबेल पीस प्राइज जो आज हमें मिल रहा है ना, वह इनकैप्सुलेट करता है, यानी इस पुरस्कार में ये शामिल होता है कि यह पुरस्कार जिसको भी दिया जाए, जिस व्यक्ति को दिया जाए, जिस संस्था को दिया जाए ना, तो वो उदासीन न हो, वो स्वार्थी ना हो, यानी वो जो ह्यूमनिज़म है, जो मानवता है ना, उसके आदर्शों को हासिल करे, उसके आदर्शों के हिसाब से जीवन को क्या करे, जिए, उसमें उदासीनता ना हो, उसमें छल ना हो, उसमें कपट ना हो, उसमें स्वार्थ ना हो। तो ये सब ये उम्मीद की जाती है कि जिसको यह पुरस्कार मिल रहा है उसके अंदर ये चीज़ें, ये गुण हो कि वो ऐसा कुछ नहीं करे। सुनिए, तो ये कह रहे हैं कि लेट इट नेवर बी सेड, ऐसा कभी नहीं कहा जाए आने वाली पीढ़ियों के द्वारा कि हम लोगों ने
है ना, ये स्वार्थ से हम लोग ऊपर ना उठ पाए, हम लोग उदासीनता से हम लोग ऊपर ना उठ पाए और मानवता के आदर्शों को पाने की हमने कोशिश न की जो यह पुरस्कार हमसे उम्मीद करता है, तो इस प्रकार की बात आने वाले लोग न कहे। मतलब हम सभी लोग निस्वार्थ होकर के काम करें और जो मानव का जो आदर्श है उसके हिसाब से अपने जीवन को जिए। आगे कह रहे हैं लेट द स्ट्राइविंग ऑफ अस ऑल। आगे कह रहे हैं कि लेट द स्ट्राइविंग ऑफ ऑल। स्ट्राइविंग का मतलब होता है बच्चों प्रयास, परिश्रम। कह रहे हैं कि हम सभी के परिश्रम के द्वारा आइए हम प्रूव करें या साबित करें मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव बीन करेक्ट। आइए हम सब अपने प्रयासों से, अपने कर्मों से, अपने परिश्रमों से मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो अमेरिका के हैं ना, ये सेकंड गांधी कहे जाते हैं, तो जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है ना उनको हम सत्य साबित करें। किस बात पे? सुनिए। व्हेन ही सेड, जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था दैट ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड, कि ह्यूमैनिटी को, मानवता को कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड, अब और ज़्यादा उसको बांधा नहीं जा सकता टू द स्टारलेस। बच्चों जब नाइट स्काई में जब स्टार होते हैं तो चांदनी रात होती है ना, और जब स्टारलेस, जब तारे नहीं होते हैं, है ना, तो फिर वो अंधेरी होती है ना, बिल्कुल चारों तरफ बिल्कुल काला काला होता है। तो ये कह रहे हैं कि आइए हम उनको सत्य साबित करें कि मानवता को स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वार, यानी वार, युद्ध, लड़ाई और जाति के जो अंधकार है ना उसमें बहुत दिनों तक जकड़ करके रखा नहीं जा सकता। यानी मानवता जो है ना इन सारी बेड़ियों को तोड़ करके और आज़ादी और प्रेम भाईचारे की चांदनी रोशनी में बाहर आ जाएगी। अपने प्रयासों से हम इस बात को क्या करें? सही करें। लेट द एफर्ट्स ऑफ अस ऑल, लेट द एफर्ट्स ऑफ अस ऑल, आइए हम सबके प्रयास यह प्रूव करें या साबित करें दैट ही वॉज नॉट अ मेयर ड्रीमर, कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर केवल ड्रीमर ही नहीं थे, केवल स्वप्न दृष्टा ही नहीं थे, केवल स्वप्न देखने वाले व्यक्ति नहीं थे। व्हेन ही स्पोक ऑफ द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस बीइंग, जब उन्होंने कहा था, किसने? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जब ये कहा था कि द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, जो सच्ची भाईचारा है ना, जेन्युइन ब्रदरहुड, जो सच्ची भाईचारा है ना, उसकी जो सुंदरता है ना, एंड पीस, जो शांति है ना, उसकी जो ब्यूटी है ना, वो क्या है कि बीइंग मोर प्रेशियस देन डायमंड्स और सिल्वर और गोल्ड, और वो जो है ना वो डायमंड से, हीरे मोती सोने चांदी जवाहरात सबसे ज़्यादा कीमती है। कौन? सच्ची भाईचारा और शांति। किसने कहा था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। और आइए हम सब लोग जो इस हॉल में बैठे हैं ना अपने प्रयासों से उनको साबित कर दें कि सचमुच में भाईचारे के आगे, शांति के आगे, आज़ादी के आगे, डेमोक्रेसी के आगे डायमंड सिल्वर और गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है। लेट अ न्यू एज डॉन, एज का मतलब होता है युग और डॉन का मतलब होता है शुरुआत होना। आइए एक नए युग की शुरुआत करें जहाँ पे शांति हो, आज़ादी हो, लोकतंत्र हो, कोई सब्जेक्शन ना हो, कोई टिरनी नहीं हो, कोई टॉर्चर नहीं हो, किसी पे कोई जुल्म ना हो, सब लोग है ना भाईचारे के साथ प्रेम पूर्वक एक साथ रहें। थैंक यू, आप सब लोगों ने मेरी बातों को सुना, आपने मेरी माँ को इस पुरस्कार के लिए चुना, इस सब के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। तो अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें और चलते चलते मेरे साथ बोलें जय हिंद।